वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीएल के एग्ज़ाम जो सर्वेयर का एग्ज़ाम 8 नवंबर 2020 को हुआ है, तो उसी सर्वेयर के एग्ज़ाम का टोटल क्वेश्चंस को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टोटल 70 क्वेश्चन हैं जो कि टेक्निकल से पूछे गए थे और 30 क्वेश्चन जो कि नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन था उसको आप देखना चाहते हैं तो वो जो माइनिंग सरदार का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप 30 क्वेश्चन को आप देख सकते हो। यदि पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेट ए का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेट पैरेलल एंड वाइडली स्पेस्ड कंटूर्स रिप्रेजेंट, यानी सीधा, समांतर और व्यापक रूप से फैली हुई समोच्च रेखाएं किसका प्रतिनिधित्व करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन इंक्लाइन प्लेन सरफेस, यानी एक झुकी हुई समतल सतह। क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉडीज रूल इज अप्लाइड टू, यानी बॉडीज नियम किस पर लागू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए क्लोज ट्रावर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, यानी समापन त्रुटि के समायोजन के लिए एक क्लोज ट्रावर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंटूर लाइन्स हैविंग द सेम इलेवेंस, यानी समान ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन यूनाइट टुगेदर, यानी एक साथ एकजुट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंट ग्रेड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय ए, यानी विभिन्न ग्रेड एक साथ किसके द्वारा जुड़ सकते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल कर्व के द्वारा या फिर ऊर्ध्वाधर कर्व के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पिवोट इज नोन एज, यानी स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई के अनुदैर्ध्य अक्ष और इसकी धुरी पर एक क्षैतिज रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द स्मॉलर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड ए सर्वे लाइन इज नोन एज, यानी यथार्थ मेरिडियन और सर्वेक्षण की रेखा के बीच छोटे क्षैतिज कोण को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजीमुथ के नाम से जाना जाता है या फिर उसको दिगंश हिंदी में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाएं या फिर तरीका पहाड़ी इलाकों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेक्योमेट्रिक मेथड, यानी टेक्योमेट्रिक विधि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम इज नोन एज, यानी प्लम पर सामान्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेवल लाइन के नाम से जाना जाता है, यानी स्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई, यानी ऑब्जेक्टिव द्वारा गठित किसी वस्तु की वास्तविक छवि कहाँ पर बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स, यानी क्रॉस हेयर्स के सतह पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल डज नॉट प्रोवाइड ए चेक ऑन, स्तरों को कम करने की कोलिमेशन विधि वाली रेखा किसको नियंत्रित नहीं करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट साइड्स, यानी मध्यवर्ती दृष्टि को ये नियंत्रित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंटूर इंटरवल इज, यानी समोच्च रेखाएं क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, नक्शे के पैमाने के विपरीत अनुपातिक होता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोग्राफिक सर्विस डील विद द मैपिंग ऑफ, यानी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किसकी मैपिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार्ज वाटर बॉडीज, यानी बड़े जल निकायों की सर्वेक्षण करता है कौन, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज। क्वेश्चन नंबर 13 है, सबटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, सबटेंस बार एक उपकरण है जिसका उपयोग किस में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन अनडुलेटेड एरियाज, यानी अविभाजित क्षेत्रों में क्षैतिज दूरियों के मापन में सबटेंस बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रेलवेज, यानी सड़क अथवा रेलवे के निर्माण के लिए क्या यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शंस आर रिक्वायर्ड, यानी दोनों का जरूरत पड़ता है, अनुदैर्घ्य और क्रॉस सेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है रोड और रेलवे को कंस्ट्रक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ
वर्क में बी कैलकुलेटेड बाय, यानी पृथ्वी कार्य की मात्रा की गणना किसके द्वारा की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मीन एरियाज, इंड एरियाज, ट्रेपेजॉइडल, इन सबों के द्वारा ही वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाला जाता है, गणना किया जाता है, मध्य क्षेत्रों द्वारा, अन्य क्षेत्रों द्वारा और ट्रेपेजॉइडल, ये तीनों आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग इज सुइटेबल फॉर लोकेटिंग द डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम ट्रांजिट स्टेशंस, यानी थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा उन स्थानों के विवरण का पता लगाने के लिए उपयुक्त है जो ट्रांजिट स्टेशनों से बहुत दूर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजरिंग एंगल्स टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेशन, यानी कम से कम 2 स्टेशनों से बिंदु तक कोणों को मापना। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिटेल प्लॉटिंग इज जनरली डन बाय, यानी विस्तृत प्लॉटिंग आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन, यानी विकिरण के द्वारा विस्तृत प्लॉटिंग की जाती है आमतौर पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, indirect method of contouring, the process of locating or identifying points lying on a contour is called, समोच्च के सीधे तरीके में समोच्च पर स्थित बिंदुओं को ढूंढने अथवा पहचानने की प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल कंट्रोल कहा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर मेथड ऑफ, जो 2 बिंदु समस्या और 3 बिंदु समस्या किसके तरीके हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसेक्शन और ओरिएंटेशन, यानी कि विभाजन और अभिविन्यास के तरीके हैं 2 बिंदु और 3 बिंदु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लेंथ ऑफ ए ट्रैवर्स लेग में बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द लैटिट्यूड एंड अनुप्रस्थ पैर की लंबाई और अक्षांश और निम्न के गुना से प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकेंट ऑफ इट्स रिड्यूस बियरिंग, यानी इसके कम बियरिंग के कोटिज्य द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, द लाइन ऑफ साइट इज केप्ट एज हाई अबव ग्राउंड सरफेस एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर इन द ऑब्जर्व्ड एंगल ड्यू टू, यानी दृष्टि की रेखा को जमीनी सतह से अधिक ऊंचा किन कारणों द्वारा कोणों में त्रुटि कम करने के लिए रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ सिमरिंग एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, यानी टिमटिमाना और क्षैतिज अपवर्तनों, ये दोनों के द्वारा ही उस त्रुटि को कम करने के लिए रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चेन सर्वेइंग इज वेल अडोप्टेड फॉर, यानी चेन सर्वेक्षण किसके लिए अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल एरियाज इन ओपन ग्राउंड, यानी खुले मैदान में छोटे क्षेत्रों के लिए चेन सर्वेइंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कोड ऑफ कर्व लेस देन पेग इंटरवल इज नोन एज, यानी शंकु अंतराल से कम वक्र की त्रिज्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब कोड के नाम से जाना जाता है, यानी उपज्या के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन लेवलिंग ऑपरेशन, यानी समतल संचालन में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन लेवलिंग ऑपरेशन द लाइन commences with a back side and closes with a foresight, यानी रेखा पृष्ठ पर दृष्टि से शुरू होती है और अग्र दृष्टि से बंद हो जाती है, वही है लेवलिंग ऑपरेशन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंटूर इंटरवल इज, यानी समोच्च अंतराल क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कंटूर्स, यानी 2 लगातार समोच्च रेखा के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को ही कंटूर इंटरवल या समोच्च अंतराल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू अवॉइड लार्ज सेंटरिंग एरर विथ द वेरी शॉर्ट लेग्स ऑब्जर्वेशन आर जनरली मेड, बहुत छोटे पैरों के साथ बड़ी केंद्रीय त्रुटि से बचने के लिए आमतौर पर अवलोकन किस प्रकार किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू अ टारगेट फिक्स्ड ऑन थियोडोलाइट ट्राइपॉड ऑन विच थियोडोलाइट में बी फिटेड इजिली, यानी थियोडोलाइट तिपाई पर स्थिर किए गए लक्ष्य द्वारा जिस पर थियोडोलाइट आसानी से फिट किया जा सकता हो। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, चेक लाइन्स
और प्रूफ लाइन्स यानी चेक लाइन्स को ही प्रूफ लाइन्स बोला जाता है। इन चेन सर्वेइंग आर इसेंशियली रिक्वायर्ड, चेन सर्वेक्षण में चेक लाइन या प्रूफ लाइन की जांच की आवश्यकता किस लिए होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंडिकेट एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, यानी सर्वेक्षण की कार्य की सटीकता को इंगित करने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्यूरिंग द चेनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लीडर ऑफ द पार्टी हैज 4 एरोज इन हिज हैंड व्हाइल द फॉलोअर हैज 6, डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी सीधी रेखा के समांतर चेनिंग के दौरान पार्टी के नेता के हाथ में 4 तीर हैं, जबकि अनुयायी के पास 6 प्रारंभिक बिंदु से अनुयायी की कितनी दूरी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 चेन की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी ऑफसेट की स्वीकार्य लंबाई किस पर निर्भर करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी पर, जैसे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, मेथड ऑफ सीटिंग आउट द परपेंडिकुलर्स एंड नेचर ऑफ ग्राउंड, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, इन तीनों पर जो है सो अलाउएबल लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द करेक्शन फॉर सैगेज, यानी संशोधन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज सबट्रैक्टिव, यानी सदैव घटावशील, यानी हमेशा वो घटेगा। 31st क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज कॉल्ड, किसी स्थान पर यथार्थ मेरिडियन और चुंबकीय मेरिडियन के बीच क्षैतिज कोण को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्लिनेशन, यानी उतार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट ए प्लेस एट नून इज द साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस इज, यानी अगर दोपहर के समय सूर्य का चुंबकीय असर दक्षिणी गोलार्ध में 167 डिग्री है तो चुंबकीय उतार उस स्थान पर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 डिग्री ईस्ट। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द ग्रेजुएशंस इन प्रिज्मेटिक कंपास, यानी प्रिज्मेटिक कंपास में क्रमिक वृद्धि, क्रमिक के अनुसार यहाँ पे बताना है आपको कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3, यानी कि आर इन्वर्टेड होगा और फिर रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 डिग्री एट साउथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज, क्षैतिज समतल में ऊर्ध्वाधर अक्ष पर टेलीस्कोप को घुमाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विंगिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 35 है, इफ द लोअर क्लैंप स्क्रू इज टाइटेंड एंड अपर क्लैंप स्क्रू इज लूजेंड द थियोडोलाइट में बी रोटेटेड, यानी यदि निचले क्लैंप के पेज को कड़ा किया जाए और ऊपरी क्लैंप के पेज को ढीला किया जाए तो थियोडोलाइट किस प्रकार घूमेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन इट्स इनर स्पिंडल विथ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ लोअर प्लेट, यानी वर्नियर और निचले प्लेट के कर्मिक स्तर के बीच अपनी आंतरिक दूरी पर एक सापेक्ष गति के साथ में घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट द स्पायर टेस्ट इज यूज, थियोडोलाइट के निम्नलिखित स्थायी समायोजन में से किसके लिए स्पायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी क्षैतिज अक्ष के समायोजन के लिए। अगला क्वेश्चन 37 है, इफ a tripod settles in the interval that elapses between taking a back side reading and the following foresight reading, then the elevation of turning point will, यदि एक की पाई किसी अंतराल में स्थिर होती है जो पृष्ठ दृष्टि रीडिंग और अनुगामी अग्रदृष्टि रीडिंग के बीच व्यतीत होती है तो मोड़ की ऊंचाई क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेवल लाइन इज ए समतल रेखा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की औसत गोलाकार सतह के समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन 39 है, इफ आर एल ऑफ ए बी एम यानी रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ए बेंच मार्क इज 100 मीटर, द बैक साइड इज 1.215 मीटर,
and the foresight is 1.87 मीटर, then reduced level of the forward station is, यदि किसी BM बेंचमार्क का RL ने रिड्यूस लेवल 100 मीटर है, पृष्ठ दृष्टि 1.215 मीटर है और अग्र दृष्टि 1.87 मीटर है, तो अग्र स्टेशन और RL यानी रिड्यूस लेवल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99.345 मीटर, 99.345 मीटर, यानी 100 से कुछ कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल एट लेवलिंग स्टेशन द रिड्यूस्ड लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी, यदि स्टाफ को एक लेवलिंग स्टेशन पर लंबवत नहीं रखा गया तो अवलोकन से गणना किया गया कम स्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस देन ट्रू RL, यानी यथार्थ RL से कम, रिड्यूस लेवल से कम ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज d, देन द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू, यानी यदि स्टाफ बिंदु और अवलोकन बिंदु के बीच क्षैतिज दूरी d है तो पृथ्वी की वक्रता के कारण त्रुटि अनुपातिक कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि d² होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन इनएक्सेसिबल पॉइंट, यानी एक दुर्गम बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरसेक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी कि चौराहा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2020 ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर आर गिवेन, यानी CMR 2017 के किस विनियम के सर्वेयर के कर्तव्य और जिम्मेवारियों को उल्लेखित किया गया, दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेगुलेशन नंबर 53, विनियम संख्या 53 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एज पर कोल माइंस रेगुलेशन 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट, यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं रखी जानी आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 सरफेस प्लान, जियोलॉजिकल प्लान और वाटर डेंजर प्लान, इन तीनों को रखना जरूरी होता है, माइन क्लोजर प्लान को रखना जरूरी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एज पर CMR 2017 सरफेस प्लान ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग्स नॉट हैविंग वर्किंग्स बिलो ग्राउंड शैल ऑल्सो ऑल्सो शो सरफेस कंटूर लाइन्स ड्रॉन एट इंटरवल नॉट एक्सीडिंग, यानी CMR 2017 के अनुसार ओपन कास्ट वर्किंग की भूतल योजना निम्नलिखित भूतल योजना जिसमें भूमिगत वर्किंग्स नहीं हो समोच्च रेखाएं भी दिखलाती है जिनकी दूरी डैश से अधिक नहीं होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। और अंडरग्राउंड के बारे में यहाँ पूछता तो वहाँ पे 5 मीटर होना चाहिए होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर द वर्किंग ऑफ माइन सीम और सेक्शन हैज बीन डिसकंटिन्यूड ओवर अ पीरियड एक्सीडिंग 60 days, 2 true copies of the plan and section are to be submitted to DGMS within, जहां एक खदान और स्ट्रीम या अनुभाग का कार्य 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है, योजनाओं को और अनुभागों की 2 सच्ची प्रतियां यानी जेरॉक्स कॉपी DGMS को कितने दिनों में प्रस्तुत की जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90 days आफ्टर डिसकंटिन्यूएंस, बंद होने के 90 दिन के बाद वहां पे उसको जमा करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा DGMS को। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सबसे सटीक परिणाम देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरबॉर्न ली DAR, यानी वायुजनित ली DAR जो है सो सबसे सटीक एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगला क्वेश्चन 48 है, सर्वे बाय 3D टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर्स हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल सर्वे, 3D स्थलीय लेजर स्कैनर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पारंपरिक सर्वेक्षण के सापेक्ष निम्नलिखित फायदे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी फायदे होते हैं, रैपिड स्पीड, कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कैप्चर एंड रिड्यूस रेट, यानी इन तीव्र गति, व्यापक डेटा प्रग्रहण, कम जोखिम, इन सभी का फायदा होता है 3D स्थलीय लेजर स्कैनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वे बाय 3D टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर्स हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, यानी कौन से 3D स्थलीय लेजर स्कैनर्स द्वारा सर्वेक्षण करने से कौन से नुकसान होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी सभी नुकसान होते हैं, जैसे कि साइज एंड वेट टू इक्विपमेंट, साइज ऑफ रिजल्टिंग फाइल, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पॉइंट क्लाउड, उपकरण के आकार और वजन, ज़्यादा वजन होता है, परिणामी फाइलों का आकार बड़ा होता है, पॉइंट क्लाउड के प्रसंस्करण के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। तो ये सभी नुकसान है 3D टेरेस्ट्रियल लेजर का। क्वेश्चन नंबर 50 है, ए रिफ्लेक्टर लेस टोटल स्टेशन, यानी एक प्रतिक्षेपक रहित समूचे स्टेशन में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डजंट रिक्वायर ए प्रिज्म होल, रिफ्लेक्टर लेस टोटल स्टेशन में जो प्रिज्म होल का जो प्रिज्म पोल का जरूरत नहीं पड़ता, यूजेस विजिबल रेड लेजर बीम रादर देन इनविजिबल इंफ्रारेड वेव्स, हैज डिसएडवांटेज इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वेयर लेजर बीम इज अनेबल टू रीच, यानी प्रिज्म पोल की आवश्यकता नहीं होती, अदृश्य इंफ्रारेड तरंगों के बजाय दृश्यमान लाल लेजर बीम का उपयोग करता है, रुकावटों के मामले में नुकसान है जहां लेजर बीम पहुंचने में असमर्थ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइन सर्वे एंड माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन एक खान सर्वेक्षण और खान नियोजन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है सो माइन सर्वे का और प्लानिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज डन टू प्रिपेयर ए प्लान मैप ऑफ ए रीजन विच इंक्लूड्स नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फीचर्स इंक्लूडिंग एलिवेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण किसी क्षेत्र की योजना मानचित्र को तैयार करने के लिए किया जाता है जिसमें उत्थान के साथ प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताएं शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पे सी होना चाहिए, टोपोग्राफिक सर्वे, यहाँ सी होगा, यानी कि स्थलाकृत सर्वेक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिलेक्शन ऑफ स्केल ऑफ मैप डिपेंड्स अपॉन, नक्शे के पैमाने का चयन किस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, इन सभी पर निर्भर करता है, जैसे पर्पस ऑफ द मैप, नेचर ऑफ टेरेन टू बी मैप्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू गेट इट प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड, यानी कि नक्शे के उद्देश्य पर, इलाके का स्वरूप जिसे नक्शे में दर्शाया जाना है, इसी तैयार करने और मुद्रित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर, इन सबों पर जो है सो स्केल मैप डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप्स, यानी ढलानों की नियंत्रण निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑटोमेटेड थ्योलाइट विथ सुटेबल सॉफ्टवेयर, टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर विथ सुटेबल सॉफ्टवेयर, स्लोप स्टेबिलिटी रडार, यानी कि उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ स्वचालित थ्योलाइट, उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ स्थलीय लेजर स्कैनर और ढलान स्थिर रडार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 55 है, अंडर विच रेगुलेशन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन 2017 डीजीएमएस में परमिट प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान सेक्शंस एंड रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोयला खान विनियम 2017 के किस विनियम के तहत डीजीएमएस इलेक्ट्रॉनिक रूप में योजनाओं, खंडों और अभिलेखों की तैयारी और रख रखाव की अनुमति दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन नंबर 256 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काउजेस ऑफ स्लोप फेल्योर, निम्नलिखित में से कौन से ढलान विफलता के कारण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, यानी कि चारों, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर टेक्सचर, एनोमैलीज लाइक डाइक्स फॉल्स, डायनामिक लीडिंग, फीसर्स एंड जोन्स, यानी भूगर्भीय संरचना बनावट, विसंगतियां जैसे डाइक्स हो गया, फॉल्स आदि, गतिज भारण और दरार और जोड़, ये सभी के कारण जो है सो जो स्लोप फेल्योर हो सकता है या फिर होता है। अगला क्वेश्चन 57 है, रनवे रैंप्स कैन बी सीन एट, रनवे रैंप कहाँ पर देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉल रोड पे, जो रैंप्स होता है रनवे का वो हॉल रोड पे देखा जा सकता है, बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, विद्युत जनिक आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल फायर को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है 59, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, बर्डन किसके बीच की दूरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड बेंच, यानी ब्लास्ट होल और बेंच की पहली पंक्ति के बीच की दूरी को बर्डन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, इन ओपन कास्ट माइनिंग द विड्थ विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच इज टर्म्ड एज। ओपन कास्ट खनन में बेंच जहां काम हो रहा है वहां से उत्खनन कर निकाली गई चौड़ाई को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंच विड्थ कहा जाता है, बेंच की चौड़ाई कहा जाता है। जहां कोयला निकालने के बाद जो बेंच बनता है, बेंच का फॉर्मेशन होता है, उसको बेंच का चौड़ाई बेंच विड्थ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पिट स्लोप इज द एंगल मेड बाय द इमेजरी लाइन जॉइनिंग द, यानी गड्ढे की ढलान एक काल्पनिक रेखा द्वारा बनाया गया कोण है जो कि मिलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू द बॉटम मोस्ट टो ऑफ द बेंच, यानी बेंच के सबसे ऊपरी हिस्से का शिखर और बेंच के सबसे निचली हिस्से के कोण को ही क्या कहा जाता है, पिट स्लोप एंगल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड बी शोन इन वाटर डेंजर प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जल जनित खतरे से निपटने की योजना में दर्शाए जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल ऑफ द अबव। पोजीशन ऑफ डाइक्स, फॉल्स, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिजर्वेयर, सरफेस कंट्रोल लाइन्स, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया। डाइक, फॉल्ट और भूगर्भीय अवस्था की स्थिति, नदी, नाला, जलमार्ग, जलाशय, सतह की समोच्च रेखाएं और क्षेत्र का उच्चतम बाढ़ स्तर, इन सभी को दिखाया जाएगा कहाँ पे, वाटर डेंजर प्लान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, सुपर एलिवेशन इज अ टर्म यूज फॉर डिजाइनिंग। सुपर एलिवेशन एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग डैश डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 2 बार बी लिखा गया, एक बी नहीं होना चाहिए, यानी कि होल रोड के डिजाइन के सुपर एलिवेशन जहाँ पे टर्निंग होता है वहाँ पे नीचे की ओर थोड़ा सा नीचे रखा जाता है, मतलब जो इधर घूमना है तो यहाँ पे नीचे दिखाया जाएगा और इधर थोड़ा ऊंचा रहता है, तो उसी को सुपर एलिवेशन बोलता है, वो होल रोड में बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, फुल फॉर्म ऑफ डीजीपीएस। डीजीपीएस का फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो डी लग जाएगा, तो उसमें डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, द हैंडलिंग फिगर्स ऑफ द माइन फॉर द ईयर 2019-20 आर एज बिलो। द ओबी हैंडलिंग 5 lakh tons, coal production 2 lakh tons, and densities of OB and coal are 2.5 and 1.5 respectively. Find the stripping ratio for the year 2020. यदि वर्ष 2019-20 के लिए खदान हैंडलिंग आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ओबी हैंडलिंग 5 लाख टन, कोयला उत्पादन 2 लाख टन और ओबी और कोयले की घनत्व 2.5 और 1.5 है। वर्ष 2019-20 के लिए स्ट्रैपिंग रेशियो यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे जो ये जो ओबी हैंडलिंग दिया हुआ 5 लाख टन में है, तो इसको आप वेट का जो फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, वहाँ से निकल जाएगा। वॉल्यूम में जो ओबी का हैंडलिंग होगा तो 2 लाख आएगा, और 2 लाख बाई स्ट्रिपिंग एटीट्यूड 2 लाख, ये टन में होना चाहिए कोल, और मीटर क्यूब में ओबी हैंडलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी निकलेगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंपी लेवल। डंपी लेवल की आवश्यकता नहीं होती है। 20 मीटर चेन, एरोज और पेक्स, इन तीनों की आवश्यकता होती है, डंपी लेवल की आवश्यकता नहीं होती चेन सर्विंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइटिंग डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टि उपकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल जो है सो एक साइटिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मेज के अभिसंस्करण में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपास। यानी कंपास का उपयोग इस संस्करण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेक्षण का पहला सिद्धांत क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट जो है सो सर्विंग का पहला प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डज अ प्रीफरेंस स्केच ऑफ द ग्राउंड शुड बी प्रिपेयर्ड। निम्नलिखित में से किस चरण में जमीन का एक संदर्भित स्केच तैयार किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकॉग्नाइजेंस, यानी पैमाइश का स्केच एक तैयार किया जाना चाहिए। ये टोटल जो टेक्निकल का क्वेश्चन था 70, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से जो 30 क्वेश्चन सेक्शन बी का है, ये माइनिंग और सर्वेइंग का दोनों का सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को जवाब देखना चाहते हैं तो पिछला का जो वीडियो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस
जो इस क्वेश्चन को सारा वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे वाले में।